बाबू, बाबू, पता नहीं कहाँ चला गया। घर खुला पड़ा है, बत्तियां जल रही हैं। पागल लड़का है ये। इन 6 महीनों में देश का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहां मैंने तुम्हारी तलाश न की हो। जब मैंने सुना किसी जियाले ने थंबोर की पहाड़ियों के खूंखार डाकू मनोहर देव को गिरोह समेत अकेला मारकर चूहा बना दिया, तो मैं समझ गया ये सिर्फ तुम हो सकते हो। इसलिए मैं फौरन चला आया। तुम्हारा यकीन और तुम्हारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही थी। मेरा विश्वास तो तुम पर हमेशा रहा है, अब यह विश्वास उनको भी होने लगा है। मैं तुम्हें लेने आया हूं प्रभात। मैं इन पत्थरों में ज्यादा खुश हूं गुप्ता साहब। मुझे यहां बहुत शांति है। मैं और कहीं नहीं जाना चाहता। तुम अपने आप से भाग सकते हो प्रभात, अपने कर्मों से नहीं। ईश्वर ने हर इंसान को कोई न कोई कर्म करने के लिए भेजा है। अगर वो कर्म अधूरा रह जाए तो ना वो कभी खुश हो सकता है और ना ही उसे शांति मिल सकती है। आपने अपनी बात कह दी, मैंने अपना फैसला सुना दिया। यह फैसला नहीं, अंधविश्वास है तुम्हारा। एक चोट खाए हुए आदमी की जिद मनमानी करने का पागलपन। अरे जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, इसका मतलब तुम जिंदगी से मुंह मोड़ लोगे? अब मैं तुम्हें इन अंधेरों में नहीं भटकने दूंगा, तुम्हारी कोई जिद नहीं सुनूंगा। अगर तुम मेरे साथ प्यार से नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें जबरदस्ती ले चलूंगा। चलो मेरे साथ। इन हाथों से सैकड़ों बार गोलियां चली हैं, लेकिन उन लोगों पर जिनसे मैं सख्त नफरत करता हूं। मैं नहीं चाहता कि आज उस इंसान पर गोली चलाऊं जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। इसलिए आप यहां से चले जाइए। मैं अंधों की उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता। इन पत्थरों में रहकर अभी तुम इतने पत्थर नहीं बने हो प्रभात कि जिन लोगों से प्यार करते हो उन्हें भूल जाओ। आज तुम्हारी जिद की वजह से मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें यहां से लेके चलूंगा। अपने मकसद को हासिल करके ही रहूंगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप कौन सा मकसद हासिल करना चाहते हैं, जबकि मैं अपना सब कुछ तो खो चुका हूं। आप ये क्यों नहीं समझते? चले जाइए यहां से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। निकल जाइए मेरी जिंदगी से। कौन सी भाभी? किसकी बात कर रहा है तू? मैंने माँ और पिताजी की खुशबू सुन ली थी। इनसे आपकी शादी बचपन में ही पक्की हो गई थी। बचपन में शादी पक्की करते वक्त मां और पिताजी ने सोचा था कि उनका बेटा जवान होते ही खुद अपनी शादी पक्की कर लेगा। मेरी शादी हो चुकी है, मगर मौत से। उस वर्दी से जिसे पहन के मैं घर से बाहर निकलता हूं। हो सकता है सुबह आपकी बेटी की मांग में सिंदूर हो जो शाम को पहुंच दिया जाए। बलबीर, कुछ पता चला? सर, मुझे तो पक्का यकीन है कि वो दोनों लाशें ब्लू पैंथर गैंग की हैं, क्योंकि हमारे मुखबिर ने आके हमें पक्की खबर दी है कि ब्लू पैंथर गैंग में और भारद्वाज ब्रदर्स में जंग का ऐलान हो चुका है। पूरे शहर में खून खराबे का डर फैला हुआ है, जिसमें बेगुनाह लोग भी मारे जाएंगे। ये भारद्वाज गैंग का मुखिया तो उनका बड़ा भाई मदन है, मगर ये ब्लू पैंथर गैंग का मुखिया कौन है ये आज तक पता नहीं चला।